हेलो एवरीवन, सो दिस इज सुमंत एंड आज हम प्रैक्टिकली जो कुछ क्वेरीज है एस्पिरेंट्स का हम उसको वन बाय वन कंसिडर करेंगे। सो आज हम फर्स्ट वाला जो देख सकते हैं, हमारा बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का जो है पीजीडीवेफ कोर्स आया है। एंड ये जो आया है इसके अंदर हमारा क्या क्या है, एक है हमारा क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है, और एक है आईटी, ठीक है। सो इसमें हमारा वैकेंसी है 350 एंड इसमें है 150, ठीक है। सो टोटल हमारा 500 वैकेंसी है। सो इसके लिए जो नॉर्मल बेसिक्स क्वेरी है, एज आई ऑलवेज मेंशन कि आई विल कंसीडर योर कमेंट्स डेफिनेटली, ठीक है। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल में मेंशन हुआ है एंड साथ में हमारा जो भी कमेंट्स में है आई विल आल्सो कंसीडर इन द नेक्स्ट। इसमें हम देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम लेवल कैसे होगा, ठीक है। और साथ में है आईबीपीएस पीओ के मेंस मॉक से प्रैक्टिस करें या फिर आरआरबी पीओ मेंस से, देन प्लीज टेल, ठीक है। सो दैट मीन्स प्रैक्टिस सोर्स हमारा क्या होना चाहिए और साथ ही साथ इसका लेवल ऑफ एग्जाम क्या होगा, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसका जो लेवल ऑफ एग्जाम आप ये सोच के जाइए कि सी यहाँ पर आपका, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इंग्लिश जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपको इंग्लिश उस लेवल का अगर आता है टॉप भी, आपको बस 40% स्कोर करना है, ठीक है। दैट मीन्स आपको 3 सब्जेक्ट रहा, दैट इज जीके एंड क्वांट एंड आपका और एक हो गया रीजनिंग, और ये तीनों को आपको मिला के आपको क्या हो रहा है, मेरिट लिस्ट रेडी होगा, ठीक है। तो और जीके में आपका समहाउ स्कोरिंग भी है, रीजनिंग भी है एंड क्वांट है, ठीक है। अगर ये दोनों डोएबल रहा देन आपको स्पीड इंक्रीज करना है, ठीक है। सो इसका अगर लेवल पकड़े देन इट्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट रह सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस पर मॉडरेट लेवल मोस्टली रहेगा, ठीक है। और इट्स नॉट दैट मच लाइक एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का जो टॉप लेवल रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम में डोएबल भी नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस लेवल का नहीं हो सकता है। फिर भी हम और सिचुएशन के लिए सी नॉर्मली एग्जाम में जो लेवल होता है वो क्या होता है, लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारा लेवल होता है, एक सेकेंड। सो जो भी हमारा लेवल होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कट ऑफ मार्क, ठीक है। सो अगर हमारा लेवल इजी रहा देन आपका स्कोर जो कट ऑफ है दैट विल बी हाई, ठीक है। और अगर ये डिफिकल्ट रहा लेवल देन ये हमारा जो कट ऑफ हो जाता है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 हमारा अभी तक तो एग्जाम नहीं हुआ है, सो कट ऑफ का तो गेस कर नहीं पाएंगे। आप मान के चलिए कि अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है आप 100 पकड़ के जाइए, आपको स्कोरिंग करना है, ठीक है। और अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है देन आपका टारगेट डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम में 130 तक, ठीक है। आपको एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न देखते ही आपको पता चल जाएगा, आपको इंस्टेंटली उस टाइम डिसाइड कर लेना। अगर आपको लगता है कि डिफिकल्टी है दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करते हुए, जो इस इंडिविजुअल को कट ऑफ क्लियर करते हुए आपको 78 का भी टारगेट रख लेना है, और ये आप प्री डिफाइन करके जा नहीं सकते, अदरवाइज इट विल अफेक्ट वेरी हार्डली, ठीक है। सो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जाइए एंड वहां पर ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वहां पर आपका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली दिखेगा, ठीक है। प्री माइंडसेट के साथ एग्जाम के लिए मत जाइए, यू विल हैव समथिंग बैड इंपैक्ट, पर पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी आपको दोनों को लेके जाना है, ठीक है। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट अभी होना चाहिए दैट इज कि आपका स्पीड अभी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस इजी आ गया देन आपको वहां पर स्पीड होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, और आपका इजी टू मॉडरेट इसीलिए आने का हाई चांसेस है कि सी यहाँ पर ये एक पीजीडी पे कोर्स है, ठीक है। और दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग लोन, यहाँ पर बॉन्ड अमाउंट भी है, ठीक है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 1 लाख भी है। सो दैट मीन्स द बैंक इज पॉजिटिव टू रिक्रूट, ठीक है। उनका अप्रोच जो है पॉजिटिव है, तो वहां पर उनको ऐसा नहीं कि पूरा हार्ड कर दे और मतलब बच्चों का सिलेक्शन ही ना हो, ठीक है। और बहुत सारे अप्लाई भी करेंगे क्योंकि अभी के टाइम में आपका बीओआई जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका अच्छा समहाउ बेस भी है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगा। और आईबी कहाँ से अप्लाई करें, तो आईबीपीएस पीओ का मॉक्स और आरआरबी पीओ का मॉक्स, सी आपको अभी आप ऐसा एक मॉक करिए जहां पर आपको हाई स्कोरिंग हो रहा है, ठीक है, जहां पर आपको डोएबल क्वेश्चन हो रहा है, और एक साथ ही में भी कुछ कुछ करिए जहां पर आपको एनालिसिस करना पड़ रहा है, जहां पर आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा टॉप मॉक है, ठीक है। और पर साथ ही साथ आप अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में डालिए कि अगर इजी, अगर आप अभी हाई लेवल का मॉक दे रहे हैं, टॉप लेवल का फुल्ली, कुछ कुछ मॉक्स ऐसे होता है कि जहाँ की एग्जाम लेवल में कभी आता ही नहीं है, ठीक है। पर मेन बात है कि हम वहां से सीखते हैं एनालिसिस वाला पार्ट। सो
अगर आप अभी इजी वाला में कंफर्टेबल हो कि अगर इजी आ गया देन मैं अपना स्पीड को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लूंगा, अगर कॉन्फिडेंस है देन हार्ड के ऊपर कम दे सकते हैं, पर फोकस करिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम हार्ड प्रैक्टिस कर करके जाते हैं तो हमारा आदत वही हो जाता है एंड एग्जाम में समाओ सेम इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप अभी हार्ड वाला क्वेश्चन को एनालिसिस के ऊपर फोकस करिए, प्लस ये वाला माइंडसेट में रखिए कि अगर दिन में आप 2-3 घंटा हार्ड के लिए दे रहे हैं, 1 घंटा आप इजी के लिए दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चंस वगैरह इजी आ गया देन आपको उसमें कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, बिलीव में ये वाला अप्रोच सबसे बड़ा हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, प्रैक्टिकल अप्रोच में बता रहा हूँ। और मॉक्स देखो, आरआरबी पीओ मॉक्स एंड आईबीपीएस पीओ मॉक्स, यहाँ पर आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस को टारगेट करिए। डायरेक्ट मॉक्स में आप कुछ भी मार्क दीजिए, उसको जब फिर भी आप एनालिसिस करते हैं उसको इंडिविजुअली करिए। ठीक है, अगर पजल्स करना है देन एक टाइप का 2 टाइप का स्ट्रॉन्ग जोन पजल्स होगा। ठीक है, तो उसको पकड़ के जाइए, या 4-5 वेराइटीज का है उसको सबका 10-10 कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें से आपका स्पीड के साथ साथ स्कोर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और पीओ मार्क्स ये सेम लेवल का रहेगा। ठीक है, पीओ का लेवल का एग्जाम ही रहेगा डेफिनेटली, और पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चंस रहे दैट विल बी मोर चांस की वो डोएबल क्वेश्चंस होगा। ठीक है, सो होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट। यहाँ पर आपको अपना एफर्ट्स के ऊपर फोकस कर लेना है। ठीक है, और मॉक्स का जो आप भी दे रहे हैं उसका मेन इंपॉर्टेंटली आपको एनालिसिस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि इसका कट ऑफ के ऊपर अभी फोकस मत करिए, वो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिसाइड होता है कि एग्जाम का लेवल क्या है। एंड साथ ही साथ अभी जैसे हम लास्ट में जीके के लिए अगर बता दूं तो लास्ट हमारा एसबीआई पीओ में जनवरी एंड दिसंबर से मोस्टली आया था। अभी हमारे ये एग्जाम मार्च में हो जाएगा मोस्टली, तो आपको पकड़ के जाइए फरवरी एंड जनवरी एंड जो बजट हो गया साथ में दिसंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे, दैट्स ऑल, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डू मेंशन without having any doubt. ठीक है, I will definitely consider in the next, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।